ये क्या कर रही हैं जेठानी जी आप? मेरी ये नई कढ़ाई में घी क्यों निकाल रही हैं? हाँ तो क्या हो गया, कढ़ाई तो है, घी तो निकालना ही पड़ेगा, इतना सारा मक्खन भी तो इकट्ठा हो गया है। अरे लेकिन ये कढ़ाई मेरी माँ ने मुझे दी थी, ये बहुत महंगी है, आप समझ नहीं रही हैं, ये खराब हो जाएगी। हाँ तो मेरे मायके से आए हुए बर्तन भी तो कब से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, वो भी तो खराब होते हैं। मैं जानती हूँ आप ये जानबूझकर कर रही हैं ना, क्योंकि आप मेरे महंगे बर्तनों से जलती हैं। अच्छा, मैं जलती हूँ क्या तुम्हारे इन बर्तनों से? उन दोनों की आवाज सुनकर उनकी सास भी वहां आती है। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? माँ जी, आप जेठानी जी को समझा दीजिए, ये मेरे महंगे बर्तनों में घी ना निकाले। बड़ी बहू, तू किसी और बर्तन में घी निकाल ले। क्यों, मैं क्यों निकालूं? मैं तो इसी में निकालूंगी। अनीता भाभी, देख लूंगी मैं आपको। हाँ तो देखना, किसने मना किया है? लग रही हूं ना बिल्कुल माधुरी दीक्षित। हे भगवान, आपको इन दोनों को मेरे ही घर भेजना था क्या? वैसे तो सदियों से ये बर्तनों की महाभारत हर घर में चली आ रही है, और ऐसा ही हाल है शर्मा परिवार की बहुओं का भी। कुछ दिनों बाद, बहू तूने बुला लिया ना कंजकों को खाना खिलाने के लिए? हाँ माँ जी, बस आती ही होंगी वो। ये देखिए माँ जी, मैंने नई प्लेट्स भी निकाल ली हैं। हाँ जेठानी जी, ये तो मेरी प्लेट है, वो भी कांच की। ये आपने कहाँ से निकाली? तेरी अलमारी से। और कहाँ से? तूने तो अलमारी में ऐसे छुपा कर रखी थी जैसे कोई बर्तन नहीं, सोना होगा। और अगर इसमें से कोई प्लेट टूट गई तो? अरे नहीं टूटेगी, और फिर बर्तनों का क्या है, जब तक टूटेंगे नहीं तब तक नए बर्तन नहीं आएंगे। हे भगवान, ये तो बर्तन चोर जेठानी है। बताओ भला, मेरे सब नए बर्तन निकाल कर ले जाती है। तभी कंजक भी वहां आ जाती है और उन सबको भोग लगाया जाता है। लेकिन खाना खाने के बाद उनमें से दो से वो कांच की प्लेट टूटकर नीचे गिर जाती है। ये देख देवरानी कंचन के दिल पर तो छुरियां चल जाती हैं। हे राम, मेरी चाची का दिया हुआ इतना महंगा क्रॉकरी सेट खराब हो गया। क्या कंचन, कितना छोटा दिल रखती हो। अरे भला दो प्लेट टूटने पर भी कोई ऐसे रिएक्ट करता है क्या? अरे नहीं ले आना, और क्या। मैं ना आपको देख लूंगी जेठानी जी। अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे ये बर्तन है, कोई राज्य नहीं है जिसे तुम दोनों को ही जीतना है। ये कहकर अनीता तो वहां से चली जाती है, लेकिन कंचन मन ही मन बुरी तरह से जल भुन रही थी, क्योंकि उसकी जेठानी अपने बर्तन छोड़कर अक्सर उसके बर्तन चुरा लेती थी और उन्हीं का इस्तेमाल करती थी। आइए आइए, सब लोग आकर बैठ जाइए, आज मैंने सबके लिए बिरयानी बनाई है। अरे वाह, मुझे तो ये बिरयानी बड़ी पसंद है। तभी अनीता की नजर उन सफेद बाउल्स में जाती है जिसमें बिरयानी परोसी गई थी। अरे क्या हो गया, मिर्ची लग गई क्या? ये मेरे बाउल, ये किसने निकाले? आपको पता है ना माँ जी, एक बार इसमें हल्दी के तेल के निशान लग जाए तो ये दाग नहीं जाएंगे। अरे तो क्या हो गया अनीता, ब्लाउज ही तो है। हाँ भाभी, ब्लाउज ही तो है। तुम दोनों तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता मायके से आए हुए बर्तनों का जब ये हाल होता है तो कैसा लगता है। ऐसा ही कुछ मुझे भी लगता है जेठानी जी। माँ जी, इसको बोल दो मेरे बर्तन ना निकाले। बस अब बहुत हो गया, थक गई हूं मैं तुम दोनों के इस नाटक से। आज के बाद तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लो और अपने अपने बर्तन में ही अब से खाना बनाया करो। कम से कम ये स्यापा तो खत्म होगा। अब तुम दोनों अपने अपने बर्तनों को चाटो या तोड़ो, तुम दोनों की मर्जी। हो गया ना तुम दोनों के बर्तन का हिसाब, अब मिल गया ना चैन तुम दोनों को इस घर का बंटवारा करके। उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना खाना बनाने लगती हैं, जिससे अब उन दोनों का काम काफी बढ़ गया था, साथ ही खर्चे भी। हे राम, इतने सारे बर्तन! अरे अब हम दोनों देवरानी अब अपना अपना खाना बनाती है ना, इसलिए बर्तन तो होंगे ही। वो मेरे को नहीं पता, इतने सारे बर्तनों के लिए मैं दुगने पैसे लूंगी। ओफो, क्या मुसीबत है, एक तो वैसे भी सोसाइटी में नौकरानी नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, ले लेना दुगने पैसे। अब शीला ने दुगने पैसे मांग लिए, लेकिन सिर्फ काम वाली के पैसे ही दुगने नहीं हुए थे, और भी बहुत सारे खर्चे थे जो बढ़ गए थे। अरे एक महीने के पूरे 1500 रुपए बिल आया गैस का। हाँ तो आएगा ही ना, पहले ये बिल आधा आधा डिवाइड हो जाता था, लेकिन अब अकेले अकेले भरना है तो इतना बिल तो आएगा ही ना। वहीं दूसरी तरफ जेठ अपनी पत्नी से, तुम दोनों के चक्कर में ना घर के खर्चे भी दुगने हो गए। अच्छा सुनो, कल मेरे बॉस आ रहे हैं घर पर डिनर के लिए, और साथ में 4-5 कुछ और लोग भी आ रहे हैं, मतलब टोटल 6 लोग। तो अच्छा सा कुछ बनाकर तैयार कर लेना। क्या कितने लोग आ रहे हैं? अरे कितनी बार कहूँ, 6 लोग। और हाँ, बर्तन थोड़े साफ साफ रखना, क्योंकि बहुत साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो अच्छे से बर्तनों में ही खाना सर्व करना। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये ले अनीता बेटा, अब अकेले बैठकर इतने लोगों का खाना बना,
और ऊपर से वो बर्तन बर्तन कहाँ से लाएगी? तेरे पास ढंग की क्रॉकरी है ही नहीं। कंचन की शादी में जो डिनर सेट आया था जो उसकी बुआ ने दिया था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन अब उससे मांगू कैसे? वो तो बिल्कुल नहीं देगी। वो तो चाहती यही है कि मेरी बेइज्जती हो। लेकिन कोई बात नहीं, कल जब वो बाजार जाएगी तब मैं वो डिनर सेट चुपके से निकाल लूंगी और इस्तेमाल होने के बाद मौका मिलते ही उसे छुपा कर रख दूंगी। अगले दिन जब कंचन किसी काम से बाजार जाती है तो मौका मिलते ही उसकी जेठानी उसका वो डिनर सेट चुरा लेती है। फिर शाम के डिनर की तैयारी में लग जाती है। इतने लोगों का डिनर तैयार करते हुए उसे दिन से शाम हो जाती है। शाम को जब अनिकेत के बॉस अपने क्लाइंट के साथ उनके घर डिनर पर आते हैं तो अनीता सबको उस महंगे बर्तनों में खाना परोसती है। अरे बाप रे, ये तो लगता है कंचन के बर्तन है, लेकिन ये अपने यहाँ कैसे आए? सबको अनीता का हाथ का डिनर बड़ा पसंद आता है। उसके जाने के बाद अनीता, ये बर्तन तो कंचन के है ना, फिर ये अपने यहाँ? तभी अचानक से ऊपर अपने कमरे में बैठी देवरानी कंचन के पेट में तेज का दर्द उठता है। हाय रे, मर गई, मर गई, मेरा पेट। ये तो कंचन की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में। माजी और देवर जी भी मौसी के यहाँ फंक्शन में गए। चलो चलकर देखते हैं। कंचन दर्द से करा रही थी। क्या हुआ कंचन? सुनिए, आप गाड़ी निकालिए, इसे अस्पताल ले चलते हैं। वो उसे लेकर नीचे आती है जहाँ डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तनों पर कंचन की नजर जाती है। हाय रे, अरे ये तो मेरा डिनर सेट है, फिर यहाँ कैसे आया? बर्तन चोर जेठानी कहीं की। अरे तुझे अपने डिनर सेट की पड़ी है। डिनर करने के लिए जिंदा रहेगी तभी तो डिनर सेट का इस्तेमाल कर पाएगी ना। चल अब हॉस्पिटल। वो उसे अस्पताल ले जाते हैं जहां उसकी किडनी में पथरी निकलती है। उसका पथरी का ऑपरेशन होता है। इन 3 दिन उसकी जेठानी उसका खूब ध्यान रखती है। घर आकर भी वो उसके लिए हल्का खाना बनाकर उसे देती है। अपनी जेठानी का ये प्यार देखकर देवरानी के मन में जो भी गिला शिकवा था सब खत्म हो गया था। ये ले कंचन, ये तेरा डिनर सेट। वो क्या है ना, इनके बॉस घर पर आए थे और मेरे पास कोई बढ़िया डिनर सेट था नहीं, इसलिए मैंने तेरा ये डिनर सेट निकाल लिया था। इसे अपने पास ही रखो दीदी, अपनी रसोई में, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ एक ही बर्तनों में मिलकर खाना बनाएंगे। और अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लग जाती हैं।